हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं कि आप गूगल शीट के मल्टीपल शीट टैब से डेटा को एक शीट में कैसे लेके आ सकते हैं। उसी के बारे में आज इस टॉपिक में हम कवर करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरीके से यूज़ होता है और आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। और गाइज़, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं और आपको अगर गूगल शीट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को कमेंट्स लाइक ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, हम जैसे आज बात करने वाले हैं कि आप मल्टीपल शीट्स का डेटा एक शीट में कैसे लेके आ सकते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने हर एक डेट का अलग अलग शीट में डेटा ऐड करके रखा हुआ है। तो अब आपको अलग अलग सपोज डेटा है और आपको सपोज किसी शीट पे ऐसी शीट है आपके पास जिसमें अलग अलग डेटा एंट्रीज होती है, अलग अलग लोग उसमें एंट्रीज करते हैं, अलग अलग स्टेट हो गया, सिटीज हो गया या फिर कंट्रीज का डेटा आपको एक शीट में लाना है। तो सपोज इसमें कंडीशन ये होती है, अगर आपका फॉर्मेट सही है ना एक ही रेंज में, तो आप इजीली उसको आप एक ही फॉर्मेट में ला सकते हैं। अगर फॉर्मेट सेम भी नहीं है तो भी लेके आ सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, फिर डेटा को आपको फिर चेंज करने में, मैनिपुलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो डेटा है वो सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। सपोज जैसे कि A1 है तो J तक की रेंज होना चाहिए और सारी शीटों में ऑलमोस्ट सेम रेंज होना चाहिए और सेम कॉलम और सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि आपका डेटा को आपको विजुलाइज करने में, उसमें वर्क करने में आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो देखते हैं कि आप इस शीट को डेटा को कैसे लेके आ सकते हैं। तो फर्स्ट हमें लगाना होगा इंपोर्ट रेंज फंक्शन। इंपोर्ट रेंज फंक्शन गाइज आपको क्या करता है कि सारे शीटों का डेटा इंपोर्ट कर देता है एक ही शीट के अंदर। जैसे कि हम लगाएंगे इंपोर्ट रेंज का फंक्शन। जैसे आप इंपोर्ट लिखोगे यहाँ पे लास्ट में आपको इंपोर्ट रेंज का फंक्शन दिखाई देगा। आप लिख भी सकते हो और आपको जैसे इंपोर्ट लिखोगे तो आपको ऑप्शंस दिखाई देता है स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद आप टैप करोगे, उसके बाद ऑटोमेटिक इंपोर्ट रेंज फंक्शन लिख के आ जाएगा। देन आपको क्या करना है गाइज, आपको ये वाली शीट का लिंक कॉपी करना है, सेम शीट का लिंक कॉपी करना है। देन यहाँ पे आपको हाइफन यूज करना है, हाइफन ये वाला हाइफन यूज करना है। देन आपको शीट को लिंक को पेस्ट करवा देना है। देन हाइफन क्लोज करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर हाइफन स्टार्ट करना है। देन आपको शीट का नाम लिखना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। जैसे अगर आपको मुझे क्या शीट 2 का डेटा लेके आना है तो यहाँ पे शीट का नाम देना होगा। देन आपको एस्केलेशन मार्क लगाना होगा, फिर आपको रेंज देनी होगी गाइस कि आपको कहाँ से कहाँ तक का डेटा यूज लाना है। अभी तो अभी मुझे A1 से लेकर J तक का डेटा लेके आना है, ठीक है गाइस। फिर आपको हाइफन क्लोज करना है और ब्रैकेट क्लोज करना होगा। जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, आपके पास एक एरर टाइप का दिखाई दे रहा होगा गाइस। अब अभी एरर क्यों आया है इसके बारे में जानते हैं। अब जैसे कोई भी शीट में आप काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिक जो फंक्शन होता है ना वो एक्सेस के लिए आपको पूछता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यू नीड टू कनेक्ट दिस सेपरेट शीट द फर्स्ट टाइम द डेस्टिनेशन सेपरेट शीट पुल डेटा फ्रॉम ए न्यू सोर्स सेपरेट शीट परमिशन इज नीडेड टू बी ग्रांटेड। मतलब कि ये बोल रहा है कि मुझे सबसे पहले एक्सेस की जरूरत है, तभी मैं इस डेटा को इस सीट में लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक अलाउ एक्सेस दिखाई दे रहा होगा गाइस, इसको आपको अलाउ एक्सेस करना होगा, तभी आपका जो डेटा है वो आपकी शीट के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही आपने क्लिक किया है, आपका डेटा गाइस दूसरी शीट मेन शीट में ऑटोमेटिकली आ गया है। अब क्या करना है, आपको सेकंड वाली शीट का सेकंड डेट का डेटा भी आपको चाहिए। तो सेकंड वाली डेट का डेटा को पहले इसको फ्रीज कर लेंगे ताकि हमें डेट देखने में आसानी होगी। फिर अब हम एक चीज करेंगे, यहाँ पे आपको करली ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको मल्टीपल डेटा को लेके आना है गाइस सीट के अंदर तो करली ब्रैकेट को यूज करना होगा। ठीक है गाइस, तो आपको दूसरी शीट का डेटा लेके आना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले यूज करना होगा करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट ऐसे यूज करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट को यूज करेंगे तो करली ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद आपको सेमीकोलन यूज करना है। सेमीकोलन का फंक्शन होता है आपका डायरेक्टली उसको विदाउट शिफ्ट के साथ आपको जो कॉलन के फंक्शन होते हैं वहां पे एंट्री करना होगा। फिर आपको गाइस ये पूरा इंपोर्टेंट फंक्शन आपको कॉपी करना होगा। कॉपी कर सकते हैं या फिर दोबारा से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं सेम कंडीशन इंपोर्ट रेंज फंक्शन प्लस आपको शीट की रेंज, शीट की लिंक, देन आपको शीट का नेम। तो हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी सेम शीट पे काम कर रहे हैं तो हम इसी को कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हमें शीट का नाम चेंज करना पड़ेगा हर बार। अगर जिस शीट का डेटा का टेब का डेटा आपको चाहिए गाइस,
तो हर बार आपको शीट का नेम चेंज करना होगा। रेंज आप सेम रख सकते हैं, रेंज का प्रॉब्लम नहीं है, बट शीट का नाम चेंज करना इज मैंडेटरी है, तभी आपका दूसरी तीसरी शीट का डेटा आप लेके आ सकते हो। तो अभी हमें शीट 3 का डेटा चाहिए, प्लस मुझे हेडर, इसमें भी एक चीज़ अच्छी है, अगर आपको हेडर चाहिए शीट के साथ साथ, डेटा के साथ साथ, तो आप हेडर भी ला सकते हैं। अगर हेडर रिमूव करना है तो आपको रेंज में चेंज कर देना है। रेंज में चेंज कैसे करते हैं, अगर अभी मैंने क्या किया हुआ है, A1 दिया हुआ, तो A1 की जगह मैं A2 रेंज दे दूंगा, ताकि मेरा जो डेटा है वो डेटा को ही उठाए, हेडर्स को नहीं उठाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है गाइस कि जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक एरर आ जाता है। क्यों आ जाता है इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, कि हमारे पास शीट में यहाँ पे 1000 रोज है, जो हमें वहां पे उस शीट में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जैसे आप इंपोर्ट रेंज करते हो। फिर दूसरी शीट में भी 1000 रोज है, तो ऐसे 2000 रोज यहाँ पे आपकी शीट में होना चाहिए, तभी जाके आपको ये डेटा जो है आ पाएगा। अभी आप देख पा रहे होंगे इसने ऑटोमेटिक फंक्शन में डेटा आ गया है, थोड़ा सा टाइम में ड्यूरेशन में डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं आता, इस तरीके से कोई एरर आता है, तो आपको क्या करना होगा, वो सारे रोज पहले से ही ऑलरेडी ऐड करके रखने पड़ेंगे। सपोज 2000 4000 5000 जो रोज है वो ऑलरेडी आप इसमें ऐड करके रख लीजिए, ताकि इस टाइप से एरर भी नहीं आएगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही होगी, आप देख रहे होंगे कि 1 तारीख का जो डेटा है वो यहाँ तक 25 रोज तक ही आ रहा है, देन उसके बाद आ रहा है 1001 पे इसका सेकेंड डेट का। अब इसमें आपको एक कंडीशन यूज करनी पड़ेगी गाइस, तभी जाके आपका डेटा जो है सिमिलर 1 तारीख के बाद 2 तारीख स्टार्ट होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसके लिए हम लगाएंगे क्वेरी का फंक्शन। क्वेरी फंक्शन कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे आप क्वेरी लिखेंगे, उसके बाद टैप करना है क्वेरी फंक्शन को यूज करने के लिए, देन आपको गाइस कॉमा यूज करना है, फिर आपको आपको यूज करना होगा क्वेरी फंक्शन। क्वेरी फंक्शन में आपको क्या करना है, आप लगाएंगे क्वेरी और ब्रैकेट ओपन, देन आपको फिर कॉमा यूज करना है, फिर हाइपन यूज करना है। हाइपन यूज करने के बाद आपको वेयर कंडीशन यूज करनी है, वेयर कॉल 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 को हम शॉर्ट फॉर्म में कॉल बोलते हैं कॉलम को, तो कॉलम 1 या 1 दे देंगे। देन कॉलम 1 अगर ब्लैंक इज नॉट नल, नल इज नॉट नल, हाइफन क्लोज करेंगे, कॉमा करेंगे 1 एंड ब्रैकेट क्लोज गाइस। तो आप देख रहे होंगे आसानी से कि हमारा जो डेटा है वो विदाउट स्पेस के यहाँ पे आ गया है। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं गाइज, हमारा जो डेटा है दोनों डेट का एक ही शीट में डेटा आ गया है बिना, और बाकी की जो स्पेस थी वो ऑटोमेटिकली इस फंक्शंस के माध्यम से रिमूव हो गई, इस क्वेरी के माध्यम से। तो गाइज आप देख रहे होंगे ये जो क्वेरी फंक्शन है कैसे वर्क करता है, प्लस इंपोर्ट रेंज का फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं गूगल शीट के अंदर बहुत ही आसानी से। तो अब हम ऐड करेंगे थर्ड डेट का डेटा। तो आपको क्या करना है, सेम आपको ये जो इंपोर्ट रेंज फंक्शन है पूरा यहाँ से यहाँ तक का आपको कॉपी करना है। कॉपी कहाँ तक करना है आपको गाइस, सेमीकोलन से लेकर आपको ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट जो है वहां तक कॉपी करना है, देन उसको दोबारा से पेस्ट करवाना है। सेम चीज करनी है, आपको शीट का नेम चेंज करना है, रेंज वही दे रख सकते हैं, उसके बाद आपको इंटर कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, ये जो डेटा है ऑटोमेटिकली आपकी शीट के इसमें आ जाएगा। देख पा रहे होंगे अभी एक एरर आ रहा है। उसके बाद आप इसमें एक काम कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा और रो डेटा, ये जो रोज है वो ऐड कर लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 5 से 10 सेकंड के अंदर जो डेटा है वो आपकी शीट में आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। डेटा ऑटोमेटिक, अगर ऐसा कोई एरर आता है तो बस आपको नीचे जाने के बाद कुछ रोज और ऐड करने हैं, तो आपका डेटा आने लग जाएगा। और आपको कॉलम इसलिए कि इस वाले कॉलम का अगर डेटा ब्लैंक आ रहा है तो ब्लैंक को रिमूव कर देगा गाइस। आप इस तरीके से मल्टीपल शीट का डेटा एक शीट के ऊपर लेके आ सकते हैं। होप यू गाइस ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगती है तो प्लीज़ अगर हमारे वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आप आगे इन फ्यूचर में देख पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।